दोस्तों, आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम घोस्ट लैब है। यह मूवी 2021 में लॉन्च हुई है। घोस्ट लैब एक थ्रिलर हॉरर फिल्म है जिसमें हम दो डॉक्टर को उनके अस्पताल में भूतों के अस्तित्व की जांच करते हुए देखते हैं। उनका शोध उनकी परिकल्पना को सही ठहराने के लिए कुछ साइंटिफिक प्रूफ खोजने पर केंद्रित है। इस मूवी के डायरेक्टर पविन पुरीजीत पान्या है। दोस्तों, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही हॉरर इंटरेस्टिंग थ्रिलर मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम बढ़ते हैं हमारे मेन पोर्शन की ओर। मूवी शुरू होते ही हम डॉक्टर वी को देखते हैं जो सोते हुए होते हैं। उनकी नींद पूरी होने पर वो उठते हैं और उनको उनके सामने बहुत से स्टैचूज दिखते हैं जिनको देख वह शॉक होते हैं और उनको समझता है कि यह काम डॉक्टर ग्ला का होता है। वो उनके साथ मजाक करते हैं। वह स्टैचूज दिखने में काफ़ी डरावने थे, तो इसी कारण वी उनसे काफ़ी डरता है। वी डॉक्टर ग्ला से कहता है कि मैं घोस्ट पे बिलीव नहीं करता। जब दोनों बात कर रहे थे वहाँ एक नर्स भी खड़ी थी जो उनसे कहती है कि वहाँ एक पेशेंट आया है जो पूरी तरह से जला हुआ है और वह जिंदा भी नहीं है। उस नर्स की बातें सुन डॉक्टर ग्लाव से कहते हैं उस पेशेंट की मुझे अपडेट देते रहो। तब डॉक्टर भी कहते हैं कि वह मर गया है तो तुम्हें उसकी अपडेट क्यों होना। तब डॉक्टर ग्ला कहते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि उसके साथ पैरानॉर्मल चीज़ें होती है या नहीं। जिस पर वी कहता है कि तुम सर्जन होने के बावजूद ऐसी चीज़ों पर भरोसा क्यों करते हो। और नेक्स्ट सीन में हम वी को देखते हैं जो कि अपने माँ के पास होता है जो कि कई सालों से कोमा में थी और वी ने उसके लिए ही डॉक्टर का प्रोफेशन चुना है। वह उनके साथ बातें करता है। उसी वक्त ग्ला उसके जीएफ के साथ बाहर खड़ा होता है जो ग्ला से कहती है कि यह कौन है। तब डॉक्टर ग्ला कहते हैं कि वह औरत डॉक्टर वी की माँ है और वो पिछले 7-8 सालों से कोमा में है और उसने उनके लिए ही डॉक्टर का प्रोफेशन चुना है और वो अपनी सारी कमाई उनके ट्रीटमेंट में गंवा देता है। अगले सीन में हम वी एंड ग्ला को देखते हैं वेंडिंग मशीन से खाने के सामान निकाल रहे होते हैं। वहाँ उनकी घोस्ट रियल में है ऐसी बातें चल रही होती है। उसी वक्त उनको वहाँ एक अजीब सी चीज़ दिखती है। जब वी भी उस अजीब सी चीज़ को देखता है तब उसके हाथों से खाने का सामान नीचे गिर जाता है क्योंकि वह पैरानॉर्मल चीज़ दोनों को दिखती है। बट वी वह चीज़ फ़ोन कैमरे से देखने की कोशिश करता है पर उसे कैमरे में कुछ भी नहीं दिख। तब ग्ला उस अजीब सी चीज़ के बाद जाकर देखता है और वह जैसे ही उसे हाथ लगाता है तब वह चीज़ गायब हो जाती है और उसे देख ग्ला काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। उसे ऐसा लगता है कि वह चीज़ शायद से सीसीटीवी में कैप्चर हुई होंगी। जब वह चेक करता है तब उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं दिखता। तब दोनों शॉक हो जाते हैं और वी ऐसा कहता है शायद यह उन्हें हेलुसिनेशन हुआ है। उस पर ग्ला कहता है कि एट अ टाइम दोनों को हेलुसिनेशन नहीं हो सकता। इतना कहकर ग्ला वी को एक ओल्ड रूम में ले जाता है जिसको ग्ला ने घोस्ट रिसर्च के लिए लिया था और ग्ला वी को बहुत कुछ बताता है। उसके डैड की मौत उसके चाइल्डहुड में ही हो गई थी और उनके मौत के बाद मैं रात में पानी पीने उठा था तो मुझे अचानक मेरे पापा दिखे थे। मैं वह देख काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था कि क्या करूं और उसके बाद से आज भी अचानक कुछ दिखा जो वैसे में से ही कुछ था और आज मेरा भूतों पे बिलीव पक्का हो गया। ग्ला वी को अपना एक एक्सपेरिमेंट बताता है जिसमें उसने ये बताया कि मैं इसमें बहुत से ऐसे लोगों से मिला हूँ जिन्होंने घोस्ट देखा है और मैं बहुत से हॉन्टेड प्लेसेस पे भी गया हूँ और भी बहुत से जगहों पर मैंने रिसर्च की है पर मुझे भूत कहीं भी नहीं दिखे। उसके बाद मैंने हॉस्पिटल भी चेक किए और फाइनली घोस्ट देखा। जहाँ हमें वह चीज़ दिखी हम मौजूद थे वह सब कैमरे में दिख रहा था पर जो चीज़ हमने अपनी आंखों से देखी वह कैमरे में नहीं दिखी और अब हमें ऐसा कुछ करना होगा कि जिससे वह चीज़ सामने आ जाए और इसी चीज़ पे मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। और वह दोनों 7 दिन तक उसी मशीन के पास बैठकर घोस्ट के दिखने का वेट करते हैं पर वह दोनों नाकामयाब रहते हैं और कहते हैं कि हमें कुछ और सिस्टम यूज़ करनी होंगी जिससे हमें घोस्ट दिखे। तब ग्ला को पोर्तुगीज़ मेथड के बारे में याद आता है
वी के पूछने पर ग्ला कहता है कि मैंने जब लोगों का इंटरव्यू लिया था तब लोगों ने बताया था कि जहाँ घोस्ट आते हैं तब वहाँ पैरानॉर्मल चीज़ें होना शुरू हो जाता है, जैसे कि चीज़ों का ऑटोमेटिक मूव होना, ट्रिगर करना, और ऐसे ही कुछ बहुत से हॉस्पिटल में व्हील चेयर ऑटोमेटिक मूव होती है, ऐसा उसने सुना है। तो दोनों हॉस्पिटल स्टोर रूम में जाकर चेक करते हैं तो वहाँ सच में एक एक करके बहुत सी व्हील चेयर उनकी ओर आती है। वह दोनों काफ़ी डर जाते हैं। वहाँ की चीज़ें अपने आप हिलने लगती है और नीचे भी गिरने लगती है। वी देखता है कि उसके एनर्जी मीटर में टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हो रहा है। वह लोग रात भर इसी पे काम कर रहे होते हैं, जिस कारण ग्ला काफ़ी स्ट्रेस में होता है। नेक्स्ट डे जब ग्ला एक पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा होता है तब वह उसकी नस काट लेता है। उसमें पेशेंट की जान भी जा सकती थी और ऐसे तैसे करके वह पेशेंट बच जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ग्ला की जीएफ कहीं जा रही होती है तो वी और ग्ला को फिर से भूतों पर रिसर्च करने का वक्त मिलता है। वह दोनों भूतों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे कि जान पहचान वाले और बिना जान पहचान वाले घोस्ट। जो भूत इनको जानते हैं वह इनके सामने क्यों आते हैं और वह किस वजह से आते हैं और क्या कहने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ग्ला हॉस्पिटल में एक लड़की से फ्रेंडशिप करता है जो कि कैंसर की फाइनल स्टेज में होती है और जितना हो सके उसके करीब जाने की कोशिश करता है, जिसके कारण ये हो सकता है कि वह उससे मिलने आती जाती रहे। लेकिन वी को ये रिसर्च के दौरान स्पेशली उसी लड़की को धोखा देना गलत लग रहा था। तब वी को कॉल आता है जिसमें उसके माँ की हालत बहुत गंभीर हो गई है ऐसा समझता है। वह दोनों वी के माँ के पास जाते हैं। वह दोनों वी के माँ को बचाने की बहुत ट्राई करते हैं बट वह दोनों फेल हो जाते हैं। तब वी पूरी तरह से टूट जाता है और जमीन पर गिर जाता है। तब ग्ला को लगता है कि वी की माँ उसे मिलने जरूर आएंगी और उसके रूम में कैमरे लगवा लेता है। रात में वी को ऐसा लगता है कि पर्दे के पीछे उसकी माँ है जो उससे कुछ कहने की कोशिश करती है पर उसे उसकी एक भी बात समझ में नहीं आती। और जब ये सब ग्ला देखता है तो शॉक होता है और खुश भी होता है और दूसरे दिन वह दोनों और जोश से काम पर लग जाते हैं। पर वी कहता है कि ऐसे से हमारा काम नहीं होगा, हमें क्रॉस ओवर करना होगा, मतलब कि हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। तो हमारे पास मरने के बाद दूसरा कोई क्यों आएगा, हम में से किसी एक को दूसरी दुनिया में जाना होगा और हमें ही एक दूसरे को मिलने आना होगा। तब ग्ला डर जाता है, ये करने से मना करता है और वी ग्ला को मना ही लेता है। वी ऐसा इसीलिए करना चाहता था कि वह जानना चाहता था कि वी की माँ उसे आखिरी बार क्या कहना चाहती थी। और वी सुसाइड नोट लिखता है और ये सारी चीजें कैमरे में कैप्चर हो रही होती है। अब वी सुसाइड करने जाता है और वह गन उठाता है और ग्ला वहां से बाहर जाता है। वी जैसे ही खुद को शूट करने की कोशिश करता है तब उसे उसके माँ और उसके बचपन की सारी चीजें याद आती है और उसे ऐसा फील होता है कि उसकी माँ उसे ये कहना चाहती थी कि तुम लोग घोस्ट पे रिसर्च करना बंद कर दो। वी ये सब विजन्स देखकर खुद खुशी नहीं कर पाता और रोने लगता है। तब वहाँ ग्ला आता है पर इस बार वो ही खुदकुशी कर लेता है और वी उसे कुछ भी नहीं बता पाता। बाद में पुलिस ग्ला के सुसाइड का रीजन चेक करती है तो उन्हें कुछ भी गलत नहीं मिलता और ग्ला की जीएफ वहाँ आती है और उसे ग्ला के मौत के बारे में पता चलता है तो वह बहुत रोती है। तब वी को लगता है कि उनका सपना अब पूरा होने ही वाला है। जैसे कि ग्ला को लगता था कि उन दोनों की पिक्चर मैगजीन में प्रिंट होंगी, पर 3 मंथ बीत जाते हैं पर भी ग्ला से कांटेक्ट नहीं कर पाता। तब उसे बहुत पछतावा होता है और वो फिर से सुसाइड करने की कोशिश करता है पर उसे कोई बचा लेता है। वी को लगता है कि उसे ग्ला ने ही बचाया है। तब वह उससे पूछता है, तब आगे से कुछ भी आंसर नहीं आता। बाद में वी फिर से खुद को डैमेज करने की कोशिश करता है। इस बार खुद की उंगली काट रहा होता है और इस बार फिर से उसे कोई बचाता है। वह अपने शोध में ये बताता है कि अगर आपको किसी के घोस्ट को बुलाना है तो उसे ट्रिगर करना होगा। जैसे कि वी खुद की उंगली काटने की कोशिश करता है। वी कहता है कि तुम अगर यहाँ हो तो मुझसे कांटेक्ट करो। तब वह कंप्यूटर में टाइप करके बताता है कि पहले मुझे कुछ भी नहीं दिखता था, अब मुझे कुछ कुछ चीजें दिखाई देती है और यह चीजें ग्ला उसे लिखकर बताता है। और नेक्स्ट सीन में वी ग्ला के घर जाता है और उसे ग्ला के चाइल्डहुड की पिक्चर दिखती है। उस पे ग्ला की माँ कहती है कि यह तस्वीर उसके बचपन की है और उसके बाद वी कहता है कि रात में ग्ला उसके ड्रीम में आया था। वह कह रहा था कि मैं आपके आसपास ही हूँ। जब ग्ला की माँ कहती है कि उसने और क्या कहा,
तो वी कहता है कि उसे अब तक मुक्ति नहीं मिली और ग्ला की माँ रोने लगती है। तब ग्ला की बहन को वी पे गुस्सा आता है और वह कहती है कि तुम डॉक्टर होकर भी ऐसी चीज़ों पर बिलीव करते हो और उसे घर से जाने के लिए कहती है। वी निकल ही रहा था तब ग्ला उसके मोबाइल में कुछ मैसेज टाइप करता है, पर उस टाइम वह मैसेज वी को नहीं समझता, तो वह उस मैसेज को फिर से दोहराता है। ग्ला की माँ कहती है कि यह उसकी मन पसंदीदा डिश थी, तो वह वी के लिए भी वह डिश करती है। और यह बात सुनकर ग्ला की माँ हैरान होती है, क्योंकि ग्ला भी सेम ऐसा ही कहता था और वी वहाँ से निकल जाता है। इस बात को अब 3 दिन बीत गए थे, तो वी ग्ला को बहुत मिस कर रहा था, क्योंकि उसे उसका कोई भी मैसेज नहीं मिला था। तब वी को ऐसा लगता है कि ग्ला की अधूरी ख्वाहिश उसके माँ बहन को सेटल करना ही था, तो अब वह यहाँ नहीं आएगा। और अब वी सोचता है कि ग्ला जिस बीच का जिक्र कर रहा था, कहीं वह 2 वर्ड का वे तो नहीं। पर वी एक बार फिर से अपनी उंगली काटने की कोशिश करता है ताकि वहाँ ग्ला उसे बचाने आ जाए, पर ग्ला वहाँ नहीं आता और वी अपनी उंगली सच में काट लेता है और वी का ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में चल रहा होता है। तब नेक्स्ट सीन में माई, जो कि ग्ला की जीएफ होती है, वह वी को मिलने आती है और उसे ग्ला का लैपटॉप मांगती है, पर वी उसे वह लैपटॉप नहीं देता और माई वह लैपटॉप चुरा कर चली जाती है। वी को पता भी नहीं चलता, पर जब वी वह लैपटॉप देखने जाता है तो वह लैपटॉप नहीं देख पाता। उसे लगता है कि वह लैपटॉप डेफिनेटली माई ले गई होंगी और उसी वक्त वी माई के पास लैपटॉप चेक करने जाता है, तो माई उसे कहती है कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है और वी को अंदर नहीं आने देती। पर जब वी उसे कहता है कि लैपटॉप उसे 2 दिन पहले ही मिला और उससे भी ग्ला के सुसाइड के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, फिर माई उसे लैपटॉप दिखाती है। पर माई यह बहुत रोती है, क्योंकि वह कहती है कि वह ग्ला को अच्छे से नहीं जानती और इसलिए मुझे तो उसके लैपटॉप का पासवर्ड भी नहीं मालूम। तब वी का फ़ोन ब्लिंक करने लगता है और वी को मैसेज आता है कि माई को सब सच बता दो, पर वी ऐसा नहीं करता और लैपटॉप लेके भाग जाता है। और लिफ्ट में भी वही मैसेज अगेन एंड अगेन टाइप हो रहा होता है। ग्ला लिफ्ट को बीच में ही रुका देता है, पर यहाँ पर मैसेज टाइप होना शुरू ही था। पर वी कैसे करके लिफ्ट से बाहर निकलता है, पर मैसेज टाइप होना बंद नहीं हुआ था। वी को लगता है कि अगर मैं इसमें रिवेंज ऐड कर दूं तो उसे मेरे सामने आना ही होगा। वी माई को प्लानिंग से कहीं ले जाता है और उसे बेहोश की दवा देता है। जब माई बेहोश होती है तब वी जानबूझकर उसके साथ जबरदस्ती करता है, क्योंकि ग्ला की आत्मा उसे दिखे। जब वह माई के बेहोश में उसके कपड़े निकालता है तब वह ग्ला सच में आता है और उसे दूर फेंकता है और ग्ला उसे दिखने भी लगता है। उसे पता था कि आत्मा रिवेंज लेने जरूर आती है। वी उसे और उकसाता है ताकि वो सबको दिखे। वी कहता है कि मैं ऐसा तुम्हारे बहन के साथ भी करूँगा और तुम गुस्सा होंगे, तब सबको दिखोगे और अपना एक्सपेरिमेंट सक्सेस होगा। उसकी बातें सुन ग्ला उसे मारने लगता है और उसे एक टब में फेंक देता है, जहाँ वी बेहोश होता है। जब वी होश में आता है तब वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है, जहाँ लाशें रखते हैं। वहाँ एक लाश उठती है और ग्ला में बदल जाती है। वी उसे देख बहुत खुश होता है, पर ग्ला उसे वहाँ पर भी बहुत पीटता है। आखिर में उसका गला भी दबाता है और वी मर जाता है और हमें वी की आत्मा दिखाई देती है। मतलब अब ग्ला एंड वी दोनों की आत्मा बाहर थी, जिसमें ग्ला वी से कहता है कि तुम्हें एक्सपेरिमेंट बंद करना पड़ेगा, उसकी वजह से तुम एक बुरे आत्मा में बदलते जा रहे हो और वी भी बुरा आदमी बनते जा रहा है। पर वी यह बहुत नाखुश होता है, क्योंकि उसे एक्सपेरिमेंट के लिए अपना फ्रेंड गंवाना पड़ा, जिसमें ग्ला कहता है कि बहुत लंबा समय तय करना है और वह यह कह के गायब होता है। उसके बाद वी की रूह उसके बॉडी में रिटर्न जाती है। अगले सीन में हम वी को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ एक डॉक्टर ऑफिसर से कहता है कि जब से इसका फ्रेंड मर गया तब से यह एक मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहा है, यही कारणवश उसके साथ ऐसा हुआ। पर अफसर कहते हैं कि शायद उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा और वी कभी भी प्रैक्टिस करने नहीं आएगा। आगे हम वी को उसके घर में देखते हैं। वह ग्ला के लैपटॉप से सारी इन्फॉर्मेशन हटा देता है और लैपटॉप माई को देता है। और उस टाइम माई उसे कहती है कि जब मैं लास्ट टाइम आई थी तब मैंने ग्ला का सपना देखा था, जहाँ ग्ला एक बीच पर था। उसके हाथ में एक मैगजीन भी थी, जिसके फ्रंट कवर पर तुम्हारी और ग्ला की पिक्चर थी। तब वी ग्ला के साथ बिताए दिनों को और वी को भी बहुत मिस करता है और यही मूवी खत्म होती है।
उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होंगी। मिलते हैं अगली हॉरर मूवी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।